वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज यहाँ पर आप सभी के लिए डीएलएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं थर्ड सेमेस्टर का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी देखेंगे संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ आपके बिल्कुल 25 में से 25 प्रश्न आप सबके होने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहन देख सकें। और आप सबको हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही चुनिंदा लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन आपके ऑल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और आप सभी के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं उन सब की अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ें। तो चलते हैं क्लास की तरफ और करते हैं आज का क्लास का अध्ययन। तो देखिए, आप सभी यहाँ से कवर करते हैं आप सबके संस्कृत के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसको देखिए। ध्वनि के काल यानी समय से उत्पन्न में भेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि हस्त, दीर्घ, लुप्त या उपयुक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दा वाला, उपयुक्त सभी। ये आपका जो है राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हो गया आपका 2। इसमें पूछा गया है इनमें से स्वर कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से स्वर है। जैसे आपका हो गया उदांत, अनुदांत और स्वरित। तो उपयुक्त सभी हैं या फिर इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सभी स्वर हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 30। प्रश्न आपका हो गया 3। इसमें पूछा गया है ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। तो आपको बताना है कंठ, जीवा, शिरस या उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका जो आ जाएगा आंसर वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सभी भेद हैं, ये आपका जो है राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 4। इसमें पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको बताना है कि आ में 3 पूछे गए हैं, बा में 4 पूछे गए हैं, सा में 5 पूछे गए हैं और दा में 6 पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है बा, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 5। इसमें पूछा गया है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आ में 3 और बा में 4, सा में 5, दा में 6। यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 6। इसमें पूछा गया है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्ण के कितने सूत्र होते हैं? तो आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। आपका जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आ में आपका हो गया 14 और बा में आपका हो गया 32, सा में हो गया 21 और दा में हो गया 30। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है। जी हाँ, पाणिनि के अनुसार 14 सूत्र होते हैं। आप सभी आ वाला नोट कर लें, 14 सूत्र नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 7। इसमें पूछा गया है संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? 21 होती है, 25 होती है, 30 होती है या 64 होती है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बन रहा है वह है आपका दा। जी हाँ, आपका 64। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट कर लें। देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 8। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? तो आपके यहाँ पर 21 हैं, 24 हैं, 15 हैं और आपके हो गए 52।
तो साथियों यहाँ पर आप सबके जो है 21 स्वर होते हैं, तो आ वाला आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 9। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको व्यंजन बताना है। यहाँ पर आपके जो व्यंजनों की संख्या होती है वो आपकी पूछी गई है 23 है, 42 है, 25 है या फिर आपकी 64 है। तो यहाँ पर आप सबकी जो व्यंजनों की संख्या होती है वह होती है 25। जी हाँ, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 10। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में यम कितने होते हैं। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में यम कितने होते हैं। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बा। जी हाँ, 4 होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 11। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में वर्ण के कितने भेद हैं। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और आ में पूछा गया है 14 होते हैं, बा में पूछा गया है 3 होते हैं या फिर सा में पूछा गया है 2 होते हैं या फिर दा में पूछा गया है आपके 30 होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। आपका ये 2 बिल्कुल राइट आंसर है सा वाला। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 12। इसमें पूछा गया है संधि के भेद हैं। तो आपको बताना है कि संधि के कितने भेद हैं। इसमें आपकी जो है 4 संधियाँ पूछी गई हैं और इसमें आप सबको बताना है। तो यहाँ पर आपका आ वाला भी सही है, बा वाला भी सही है और सा वाला भी सही है, यानी दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 13। इसमें पूछा गया है उपेंद्र में संधि है। तो आपको बताना है कि उपेंद्र में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपका हो गया गुण संधि और आपका बा वाले में हो गया विसर्ग संधि, दा वाले में आपका सा वाले में आपका होगा दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो यहाँ पर आपका जो है उपेंद्र संधि में जो पूछा गया है वो आपका हो जाएगा गुण संधि। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 14। इसमें पूछा गया है यद्यपि में कौन सा संधि है। तो आपको बताना है यद्यपि में कौन सी संधि है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें पूछा गया है अयादि संधि, अनुस्वार संधि या फिर पटुत्व संधि या फिर आपका यण संधि। तो यहाँ पर आपका साथियों है दा वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर यण संधि आती है तो दा वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 15। इसमें पूछा गया है कि गंगा में कौन सा संधि है। तो आपका आ में हो गया सेरी संधि और बा में हो गया दीर्घ संधि, सा में हो गया सुलोर संधि और दा में हो गया कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अनुस्वार संधि। जी हाँ, अनुस्वार संधि आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अनुस्वार संधि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक से छूट गया है, नहीं लिखा गया है, लेकिन आप सबको यहाँ पर हमने बता दिया है। आपका गंगा में जो आएगी वो आपकी संधि होगी अनुस्वार संधि। तो आप सभी उसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया है 16। इसमें पूछा गया है छात्रापि में कौन सा संधि है। तो आपको बताना है छात्रापि में कौन सी संधि है। इसमें आप सबका जो है 4 ऑप्शन है और इसमें भी आप सबका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है आ में पूछा गया है शेरी संधि, दीर्घ संधि या सुलोप संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा सुलोप संधि, यानी सा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 17। इसमें पूछा गया है पावक में कौन सा संधि है। तो आपका हो गया स्वर संधि या फिर हल संधि या फिर अयादि संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अयादि संधि, यानी आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अयादि संधि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 18। इसमें पूछा गया है कि संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि सुंदरता लाने के लिए या भाषा में
संक्षिप्त भाव लाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर आवा दोनों। तो आपको बताना है कि किस लिए लाया जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आ बा दोनों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता लाने के लिए भी समास का प्रयोग किया जाता है और आपका भाषा में संक्षिप्तता भाव लाने के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 19। इसमें पूछा गया है बहुवचन समास के भेद हैं, तो आपको बताना है। आगे प्रश्न नंबर देखिए 19। इसमें पूछा गया है द्वंद्व समास के भेद हैं, तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आ वाला भी सही है और आपका बा वाला भी सही है और सा वाला भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यण उपयुक्त तीनों। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीनों। इसको आप सभी नोट कर लें। और आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 20। इसमें पूछा गया है बहुविहीन समास के भेद हैं, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कितने भेद हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको देखिए 4 ऑप्शनों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपको राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है समानाधिकरण हो गया और व्याधिकरण हो गया, ये आप सबके दोनों होते हैं। तो आपका यहाँ पर सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोनों आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 21। इसमें पूछा गया है भ्रातरों में समास है, तो आपको बताना है कि कौन सा समास है। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपको देखना है कौन सा है। तो यहाँ पर बा वाले में आपका हो जाएगा एक शेष द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका जो है बा आंसर बिल्कुल राइट है। इसको आप सभी नोट कर लें, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 22। इसमें पूछा गया है विधानम इनमें में समास कौन सा है। विद्याधनम में समास कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा समास है। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो आपका जो है पूछा गया है तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या रूपक या कर्मधारय समास है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर रूपक कर्म धारण समास, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हुई 23। इसमें पूछा गया है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपका हो गया आ में 8, बा में 12 और सा में 6, दा में हो गए आपके 18। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। जी हाँ, यहाँ पर सा वाला आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर 6 होते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है 24। इसमें पूछा गया है दशानन मस्त शा समास विग्रह के बाद शब्द होगा, तो कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा, यानी दशानन। ये आपका बिल्कुल बा वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 25। इसमें पूछा गया है बहुविहीन समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 2 भेद, 7 भेद, 6 भेद या फिर 8 भेद। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2। जी हाँ, ये आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट कर लें। जी हाँ, 2 होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 26। इसमें पूछा गया है शब्द किसके संयोग से बनते हैं, तो आपको बताना है शब्द किसके संयोग से बनते हैं। यहाँ पर आपका आ में पूछा गया है वर्णों के सहयोग से, बा में पूछा गया है अक्षरों के सहयोग से और सा में आवासा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है
वह आपको हो जाएगा वर्णों के सहयोग से। जी हाँ, शब्द आपके बनते हैं वर्णों के सहयोग से। तो यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 27। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में कौन सा लिंग होता है। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में, प्रश्न नंबर आपका 27, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, कौन सा नहीं है यहाँ पर, इसको आप सभी हटा दें। यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो आपका यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं ये सभी गलत हैं। आप सब ये सारे ऑप्शन काट दें, क्योंकि ये टाइपिंग जो करता है, जो हमने टाइपिंग करने के लिए रखा हुआ है, वो उसका ध्यान इधर उधर रहता है, तो बहुत टाइपिंग में मिस्टेक होती है दोस्तों। आज उसको समझाना पड़ेगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दिए हैं। चलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। आप ऐसे करके नोट करिए 27 में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में पूछा गया है, आ में हो गया पुल्लिंग, बा में हो गया स्त्रीलिंग और सा में हो गया आपका नपुंसकलिंग, और दा में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदी भाषा में लिंग होते हैं वो 2 होते हैं। जी हाँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, 2 लिंग ये माने गए हैं। आगे देखिए, आपका हो गया प्रश्न संख्या हो गया आपका 28। इसमें पूछा गया है फल शब्द में कौन सा लिंग है। तो आपको बताना है कि फल शब्द में कौन सा लिंग है। इसमें आपका हो जाएगा अकारांत पुल्लिंग, या फिर आपका हो गया अकारांत पुल्लिंग, या फिर आपका हो गया अकारांत नपुंसकलिंग, या फिर आवास, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बा वाला। जी हाँ, उकारांत नपुंसकलिंग। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उकारांत नहीं है आपका, ये वाला बा वाला अकारांत नपुंसकलिंग, ये आपका 28 का आपका बा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 29। इसमें पूछा गया है शिशु शब्द होते हैं। तो आपको बताना है एकारांत पुल्लिंग होते हैं, या फिर उकारांत नपुंसकलिंग होते हैं, या आवा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 29 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बा। जी हाँ, इसका भी बा हो जाएगा, उकारांत नपुंसकलिंग। आपका फल का हो गया अकारांत और शिशु का हो गया उकारांत। अकारांत उकारांत आप सभी इनको अच्छे से पढ़ लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 30। इसमें पूछा गया है संज्ञा के सर्वनाम शब्दों में क्या होता है। तो आपको बताना है कि इसमें होता है संबोधन। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें संबोधन होता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 40। 31 इसमें पूछा गया है संस्कृत में अस्मद या अश्मद तथा युष्मद के रूप तीनों लिंगों में। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैसे होते हैं, समान होते हैं, या फिर समान नहीं होते हैं, या आवा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आ वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के रूप समान ही होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 32। इसमें पूछा गया है बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन के रूप होंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पर आ वाला बिल्कुल राइट है, बालकाय, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है 33। इसमें पूछा गया है नपुंसक लिंग है। जी हाँ, 33 जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है नपुंसक लिंग है। तो आपका हो गया
बालक, बालक हो गया आपका, या फिर आपका हो गया ऐते, या फिर आपका हो गया नदी, या फिर आपका हो गया शर्व। तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो है राइट आंसर ऐते। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 34। 34 आप सबकी प्रश्न संख्या है, इसको आप सभी देखिए। इसमें पूछा गया है के रूप हैं, के, तो आपसे के रूप पूछे गए हैं, तो के जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें सा वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 35। इसमें पूछा गया है धातुओं को संस्कृत में कितने गुणों में बांटा गया है। तो आपको बताना है 8 में, 9 में, 10 में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर 10। सा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 36। इसमें पूछा गया है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है। 36 में पूछा गया है, तो आपके यहाँ जाएंगे बामे 5। जी हाँ, 5 लकार। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 37। इसमें पूछा गया है श्री धातु में, धातु से लुत लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा श्रेष्यसी, यानी बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 38। इसमें पूछा गया है दृश्य धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें भी आप सबके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका हो गया पश्याव और पश्यति, पश्यत, पश्यत। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 39। इसमें पूछा गया है लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा रूप होगा। यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, आप लोग उसको इस तरह से लिख लें, ल, और आपका हो जाएगा भा, न, ता और मा। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लवन ताम। ये आपका लवन ताम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है दोस्तों, और जो यहाँ पर रूप है वो लिखे नहीं गए हैं। तो आप सभी आगे बढ़ें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 40। इसमें पूछा गया है अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप होंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने होंगे। आपके यहाँ पर हो जाएंगे, दा वाला सही है, राइट आंसर है अस्ता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 41। इसमें पूछा गया है कर्म कारक के कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है। कर्म कारक में विभक्ति होती है, तो आपको पता है कौन सी होती है। यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रथमा होती है, या फिर विभक्ति होती है, तृतीया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बा वाला राइट है, विभक्ति। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 42। इसमें पूछा गया है नाम मात्र में विभक्ति होती है। तो आपको बताना है कि नाम मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। द्वितीया होती है, प्रथमा होती है, तृतीया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया यहाँ पर राइट आंसर प्रथमा, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 43। जी हाँ, इसमें पूछा गया है कर्म कारक का चिन्ह है। तो आपको बताना है आ में हो गया का, बा में हो गया को, और सा में हो गया के। तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बताना है क्या हो गया।
तो आपका कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है को। जी हाँ, बा वाला ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 44। इसमें पूछा गया है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। इसको देखते हैं। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा द्विकर्मक धातुओं में। जी हाँ, द्विकर्मक धातुओं में, यानी बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 45। इसमें पूछा गया है नवंती शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपको जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा निनाबो। ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 46 जो है उसमें पूछा गया है कि सहस्त्रम का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है कि 100 है, कि 700 है, कि 1000 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस को देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 1000। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सहस्त्रम संस्कृत में 1000 को कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 47। इसमें पूछा गया है राम कृष्णो शब्द में समास है, तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर दोनों है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जी हाँ, तो आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न है आपका 48। इसमें पूछा गया है त्रिलोकी शब्द है, तो आपको बताना है त्रिलोकी शब्द क्या है। यहाँ पर आपका आ में हो जाएगा द्वंद्व समास, बा में हो जाएगा द्विगु समास, और सा में हो जाएगा आवा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा द्विगु समास, यानी बा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 49। इसमें पूछा गया है रामपुत्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर रामपुत्रों में जो समास होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ वाला तत्पुरुष समास। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 50। इसमें पूछा गया है किस बात को सुनकर लिखने को कहते हैं, तो आप सब यहाँ पर बता सकते हैं द्युतलेख को, श्रुतलेख को, निबंध को, या लेखन को। तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो हो जाएगा सा। जी हाँ, श्रुत लेखन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब सुनकर लिखना। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक ही बात आप याद में रख लेना कि अगर हम इमला लिखते हैं, जैसा कि हिंदी में बोलते हैं इमला और इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेंशन, तो पहले उसके शब्दों को सुनते हैं फिर लिखते हैं। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, सुनकर लिखना कहते हैं। तो आप इसको श्रुत लेखन संस्कृत में कह सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 51। इसमें पूछा गया है किस वाक्य को देखकर ठीक वैसे ही वाक्य लिखना, तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका हो गया द्वित लेखन से, या अनुलेखन से, लेख से, या श्रुत लेखन से। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अनुलेखन। ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 52। इसमें पूछा गया है किसी के द्वारा बोले हुए वाक्यों को लिखना उसे कहते हैं। तो अगर कोई बोलता है और आप लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा सुलेख। जी हाँ, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे सुलेख कहते हैं। आगे देखिए,
प्रश्न संख्या आपकी हो गई 53। इसमें पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं। तो आपको बताना है 53 में समास के 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 54। इसमें पूछा गया है उपसर्ग के प्रयोग से किसका अर्थ बदलता है। तो आपको बताना है कि उपसर्ग के प्रयोग से क्रिया का या धातु का या आबा दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु का। जी हाँ, यहाँ पर अब बा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो साथियों आगे देखिए, प्रश्न आपका है 55। इसमें पूछा गया है उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है। तो आपको बताना है चमत्कार युक्त, गरिमा युक्त या आबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सबका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आबा दोनों। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आबा दोनों। तो आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 56। इसमें पूछा गया है प्रत्यय होते हैं। 56 देखिए, इसमें पूछा है प्रत्यय होते हैं। तो आपको बताना है कृदंत प्रत्यय और तदंत प्रत्यय। तो यहाँ पर भी सा आपका बिल्कुल राइट है, दोनों प्रत्यय होते हैं। तो आपका सा राइट है और ये आपका रॉन्ग है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 57। इसमें पूछा गया है संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं। तो आपको बताना है आ में 4, बा में 3, सा में 5 या दा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 3। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। जी हाँ, 3 होती हैं वाक्य की क्रियाएं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 58। इसमें पूछा गया है गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। तो आपको बताना है कि गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये सा वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरु। ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 59। इसमें पूछा गया है मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। जी हाँ, तो आपको बताना है कि मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है मुने, मुनि या फिर मुनि, मुनिभ्याम या फिर मुनि। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका मुनि। ये बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसको आप नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 60। इसमें पूछा गया है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा। तो आपको बताना है, यहाँ पर आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नदिया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 61। इसमें पूछा गया है धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि आ में पूछा गया है धेनु, धेनवा या धेनुभ्याम या धेनुनु। तो आपका यहाँ पर बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 62। इसमें पूछा गया है 3 मतलब त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा त्रि, यानी त्रिया या दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 63। इसमें पूछा गया है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो आपको बताना होगा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। यहाँ पर आपका जो है या भो है या में पर है या फिर से अलग होना है या फिर
दामे ने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा। जी हाँ, अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है और अलग होना होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर विभक्ति का रूप पंचमी होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर से आया है और अलग होना है, तो यहाँ पर विभक्ति का पंचम रूप हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका देखते हैं 64। इसमें पूछा गया है कि नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा नारियलम, केलम, नारियलम, या फिर आपका हो जाएगा नारी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा नारिकेलम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो जाएगी 65। इसमें पूछा गया है सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आपको बताना है सेब को कहते हैं सेबम। जी हाँ, बाबाला आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 66। इसमें पूछा गया है सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? जी हाँ, तो आपको बताना है कि सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसा कि सरसम, सरसपम, या फिर आपका हो गया सरसोहम या शरपणपम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बा वाला हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 67। इसमें पूछा गया है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपको बता दें, संज्ञा यहाँ पर 6 प्रकार की होती है। जी हाँ संज्ञा 6 प्रकार की होती है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 68। इसमें पूछा गया है विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको बताना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसा कि कंठ हो गया, आपका तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, तो यहाँ पर आपका विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, यानी आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 69। इसमें पूछा गया है एकोन चत्वारिंशति शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि क्या इसका अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 39। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है बाबाला, इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 17। इसमें पूछा गया है चोराभ्याम में समास है। तो आपको बताना है कि आपका हो गया तत्पुरुष समास, या फिर हो गया द्वंद्व समास, या फिर हो गया अव्ययभावी समास, या द्विगु समास। फटाफट से बताइए, आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। आगे देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो आ रहा है आ वाला। जी हाँ, तत्पुरुष समास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 71। इसमें पूछा गया है भयार्थक तथा रक्षार्थक शब्दों धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति का होता है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, या फिर द्वितीय विभक्ति। तो आपको यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर देना है। कौन सा राइट आंसर है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ताकि देख सकें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा सा वाला, जिसमें है आपका पंचमी विभक्ति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 72। इसमें पूछा गया है अहम बालकम पश्यामि। तो इसमें आपका जो इस वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा, तो आपको बताना है कि किस में होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है मया बालका दृश्यते। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 73 प्रश्न बहुत अच्छा है, हर एक एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, पूछे गए हैं महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि महेश्वर सूत्र यहाँ पर कितने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 10 है, 12 है, 8 है या 14 है, तो यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14। दा वाला आपका राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट करें। महेश्वर सूत्र 14 है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 74। इसमें पूछा गया है पावक में संधि है, तो आपको बताना है गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या आदि संधि है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अयादि संधि, यानी दावल आपका बिल्कुल सही है, इसको आप सभी नोट कर लें। जी हाँ, अयादि संधि है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या है आपकी 75। इसमें पूछा गया है शा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपको बताना है शा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, तालु है, कंठ है या मूर्ध है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सा वर्ग का दंत। जी हाँ, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख के पढ़ें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 76। इसमें पूछा गया है त्र्यश्चन इसमें पूछा गया है त्र्यश्चतुवर्षन्ति शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 43। 43 आपका राइट आंसर है, यहाँ पर बिंदी का प्रयोग करना है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई पंचवटी में कौन सा समास है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। जैसा कि समास में आपको बताया था कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद का अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो आपने यहाँ देखा है पंच बटी, दोनों शब्द जो है मिलकर एक नए रूप को निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द्विगु समास। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 78। इसमें पूछा गया है ओम में ओ के आगे बना एस है, तो ओम में ओ के आगे बना एस है तो वो क्या है। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लुप्त स्वर है या उनमें से कोई नहीं है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये लुप्त स्वर है। जी हाँ, लुप्त स्वर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 79। इसमें पूछा गया है कि ई वर्ग का उच्चारण स्थान, ई वर्ग का उच्चारण स्थान इसमें पूछा गया है, तो आपको बताना है ई वर्ग का तालु हो गया, मूर्धन हो गया, कंठ हो गया या ओष्ठ हो गया, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा मूर्ध, यानी बा वाला आपका राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 81। इसमें पूछा गया है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपका जो है शुद्ध वाक्य में आपका हो गया ज्ञानम बिना न मुक्तिम, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, या फिर ज्ञानात बिना न मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो सभी तो हो नहीं सकते हैं। आप सब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ रहा है वह आपका हो जाएगा ज्ञानम बिना न मुक्ति, यानी आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 82। इसमें पूछा गया है चतुर्विंशति का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल राइट है 24। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 83। इसमें पूछा गया है संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से लकार का किया जाता है 83 में। यहाँ पर आपका हो गया लट लकार, लिट लकार, लोट लकार या लड लकार।
यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका सा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 84। इसमें पूछा गया है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। आपको बताना है आ में उपरोक्त, बा में उपयुक्त, उपयुक्त या उपर्युक्त। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आप बताइए। यहाँ पर आपका राइट होगा उपयुक्त। ये आपका बा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 85। इसमें पूछा गया है संख्यावाची शब्द प्रश्न बढ़ती अंक का वाच्य है। तो आपको षष्ठ बढ़ती का क्या होगा अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 96, यानी आ वाला 96। ये आपका 96, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 86। इसमें पूछा गया है कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है, संबंध, करण, संप्रदान या कर्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कर्ता का होता है कर्म से। तो दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 87। इसमें पूछा गया है आकाश वर्णोद दीर्घ सूत्र है। तो आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है 4 ऑप्शन, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या आपका यड़ संधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 88। इसमें पूछा गया है संख्यावाची शब्द एकोन्नत विंशति अंक का वाचक है। तो एकोनविंशति किस अंक को कहा जाता है, आपको बताना है। यहाँ पर हवाले में 19। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 88 का 19, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 89। इसमें पूछा गया है अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति होती है। तो 89 का यहाँ पर इसमें भी आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी। तो आपको यहाँ पर बता देना है द्वितीय। आप बिल्कुल आंख बंद करके द्वितीय पे मार देंगे, आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 19। इसमें पूछा गया है कि एकोयच सूत्र है। तो आपको बताना है एकोयच सूत्र क्या है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, यण संधि हो गई या अयादि संधि हो गई। यहाँ पर आपका हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अयादि संधि, दा वाला। ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 91। जी हाँ, इसमें पूछा गया है संस्कृत में प्रत्यय की कितनी संख्या होती है। आ में 2, बा में 3, सा में 4, दा में 5। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी संख्या होती है। यहाँ पर आपकी होती है बिल्कुल 2 संख्या। तो आ वाला राइट आंसर है, इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या देखते हैं 92। इसमें लिखा है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो आपको बताना है चंद्रशेखर में आपका हो गया द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास या बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आपका राइट आंसर दा वाला है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 93। इसमें पूछा गया है ज वर्ग का उच्चारण समान है। तो आपको बताना है दंत, ओष्ठ, तालु या कंठ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा तालु, यानी सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई
94। इसमें पूछा गया है आजीवन समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो आपको बताना है कि इस समस्त पद में शब्द में आजीवन समस्त शब्द में क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पर सा वाला अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 95। इसमें पूछा गया है आगच्छत किसका रूप है। आगच्छत किसका रूप है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रथमा पुरुष का, या फिर प्रथमा पुरुष का हो गया, मध्य पुरुष का हो गया, या उत्तम पुरुष का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट कर लें। तो साथियों, यहाँ पर जो आपके सभी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं। आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन है 96, इसमें पूछा गया है कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो आपको बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। पुस्तकम है, या फिर अरणम है, सर्वेषु है, या आश्रम है। तो यहाँ पर आ वाला आपका पुस्तकम, ये आपका सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 97। इसमें पूछा गया है नधाम शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। तो आपको बताना है कि कौन सी है। यहाँ पर आपकी हो जाएगी षष्ठी। जी हाँ, आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो, और शेयर करें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, यहाँ पर आज का संस्कृत का 3rd सेमेस्टर का पूरा क्लास हो चुका है। आप सब हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। और आपको बता दें कि मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।